Hello students, today we are going to learn a new topic, that is electric field intensity due to uniform charge ring. अब हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग. सो लेट अस स्टार्ट. तो हम लोग बना लेते हैं एक रिंग. ये है यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है. कंसिडर कर लेते हैं कि चार्ज रिंग है, इसके ऊपर चार्जेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कुछ इस तरह से. ये हो गई रिंग. रिंग की बात करें तो रिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. आप लोगों ने देखा होगा कि मूवी वगैरह में, वैसे तो मुझे इसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन रिंग एक दूसरे को लोग पहना करके अपना मामला सेट कर लेते हैं. ठीक है, तो ये रिंग बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. और आज हमें ये भी पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग. तो इस चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, वहाँ तो लोग अपना मामला सेट कर लेते थे, यहाँ हम अपना मामला सेट करेंगे. ठीक है, आइए. तो ये चार्ज रिंग है, ठीक है, और हम सपोज कर लेते हैं कि ये इसका सेंटर है और इसका जो रेडियस है ये हम मान लेते हैं, सपोज कर लिए r है. अब हम यहाँ पर दो केसेज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, दो केसेज. पहले एट द सेंटर ऑफ रिंग. रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी. रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, मतलब यहां पर इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मेजर करनी है ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग. मतलब ये चार्जेस के द्वारा, इन चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट सी पर होगी वो आपको मेजर करनी है. तो वो कैसे करेंगे, तो आप देखिए यहां से हम आपको बताएं. तो स्टूडेंट देखिए कि ये आपको हम सपोज कर लेते हैं कि ये स्मॉल सेगमेंट है. ठीक है, इस स्मॉल सेगमेंट में जो चार्जेज हम कंसीडर कर लिए कितना डी क्यू, और इसका जो लाइन सेगमेंट है वो है डी एल. क्लियर. अब ये डी एल लाइन सेगमेंट है और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सी पर कितनी होगी, वो होगी, हम अगर हम देखें तो वो इस पर कुछ इस डायरेक्शन में ई हम कंसीडर कर लिए डी ई होगी. और अगर ऐसे ही यहां पर इस लाइन सेगमेंट के जस्ट अपोजिट एक दूसरा लाइन सेगमेंट उतना ही ले लेते हैं और वहां पर भी चार्जेस कंसीडर कर लिए कितना डी क्यू, और डी क्यू चार्ज, ठीक है, इस पर भी डी क्यू चार्ज, इसके जस्ट अपोजिट लाइन सेगमेंट वो भी डी एल, और इस डी एल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी और वो उसके जस्ट अपोजिट होगी, उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी. ये देखो ये डी. अब आप देखिए एज, ठीक है, सिमिलर यहां पर ऐसे ही हर लाइन सेगमेंट को हम कंसीडर करें तो उसके जस्ट अपोजिट लाइन सेगमेंट मिलेगा और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इक्वल और जस्ट अपोजिट होगी, जिसके कारण जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाने वाली है, वेरी गुड, जीरो हो जाएगी. क्या हो जाएगी, जीरो. तो हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग एट सेंटर क्या होगा, क्या होगा, जीरो होगा. अब एक बात, ये एट सेंटर हो गया. अब सेंटर के बाद हम लोग चलते हैं एट द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग. सेंटर एक्सिस पर कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं और वो पॉइंट हमने लिया ये कुछ यहां पर, ये पॉइंट है P. ये हमने इसका एक्सिस बना लिया. ठीक है, ये एक्सिस है, इस एक्सिस पर कोई पॉइंट P कंसीडर कर लिया. अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता करनी है. किसके कारण, इस यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के कारण. अब हमको कुछ करना नहीं है. वैसे तो अगर आपसे कहा जाए कि आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर पता करें तो वो आपके लिए काफी चैलेंजिंग काम होगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि इतने ज्यादा चार्जेज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और सबके साथ सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करें और उसके बाद उन सब का वेक्टर सम करें, और वेक्टर सम करने के बाद तब आपको कहीं पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P. लेकिन अब हम लोग यहां पर जब हमारा ब्रह्मोस काम नहीं करता तब हमको चला देनी है अपनी अग्नि मिसाइल. तो हम अग्नि मिसाइल हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले वीडियोज में देखा था कि किस तरह से हमें एक स्मॉल लाइन सेगमेंट कंसीडर करेंगे और उसको लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करेंगे उस पॉइंट P पर, और उसको लेकर के क्या कर देने वाले हैं,
इंटीग्रेट कर देंगे एक प्रॉपर लिमिट के साथ और हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। ये देखिए वही करेंगे हम लोग। ये हमने मान लिया कि ये dq चार्ज है एक, ठीक है, एक बहुत छोटा चार्ज है और उसका छोटा सा लाइन सेगमेंट है जो dl है, और इस dl लाइन सेगमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर हमें पता करना है। तो ये कुछ हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ ऐसे होगी और उसकी डायरेक्शन किस तरफ जाने वाली है, वो कुछ ऐसे ही तो जाने वाली है, कुछ ऐसे ही तो जाएगी। अगर हम यहाँ से इस सेंटर से इस पॉइंट P की डिस्टेंस अगर हम सपोज कर लेते हैं कि कितनी है, x है और ये r है, तो ये कितना हो जाने वाला है, ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कितना, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हमें मिल गया। अब हम यहाँ से कुछ चीजें और देख लेते हैं। तो चलिए इसके कारण जो डी होगा, हम सपोज कर, चूंकि ये स्मॉल सेगमेंट डी क्यू है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पर होगी वो छोटी होगी, होगा ना, और छोटा होगा तो उसको हम डी कंसिडर कर लिए। तो डी एक छोटी सी बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी है, और डी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपान आर स्क्वायर। तो आर कहां से मेजर करना है, आर यहां से, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और वो कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये होल स्क्वायर करने वाले हैं तो ये क्या हो जाने वाला है, हमें कुछ ऐसे ही मिल जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये डी ई मिल गया यहां पर, ठीक। अब ये डी क्यू, तो अगर हम ये सोच लें, हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये इसका टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज है, ठीक है, टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज है Q, टोटल चार्ज Q। अगर टोटल चार्ज Q है और इसका जो टोटल लाइन सेगमेंट होगा ये इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा, वो कितना होगा, वो जो होगा वो होगा इसकी टोटल जो लेंथ होगी और इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगी, 2 पाई आर के बराबर होगी। तो ये हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि अब हम लोग इसको अगर ये करें कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ आ जाएगा Q अपान 2 पाई आर, क्लियर, 2 पाई आर, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ कौन सा, वही याद करिए हम लाइन चार्ज डेंसिटी देखे थे, और यहां पर और ये आपका अगर हम डी क्यू चार्ज ले रहे हैं तो डी क्यू चार्ज किस में होगा, तो स्मॉल लाइन सेगमेंट कितना था कंसीडर डीएल, तो ये डी क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q अपान 2 पाई आर इंटू डीएल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कितनी डीएल, तो मल्टीप्लाई करा दिए तो हमारा नेट चार्ज, ठीक है, इस डीएल लेंथ में जो चार्ज है वो डी क्यू पता चल गया। तो हम यहां पर ये कर सकते हैं कि, तो अब हम यहां लिख देते हैं, इसको लिखेंगे कि जो डी है वो डी कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान 2 पाई आर, 2 पाई आर dl अपान कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब यहीं से बात नहीं खत्म हो गई, बात अभी तो केवल डी क्यू है। अब हम इसको देखें तो इसके भी जस्ट अपोजिट, आप सोच रहे होंगे सर आप तो बताया सेंटर जो एट द सेंटर ऑफ रिंग 0 हो जाता है, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो उसको कैंसल आउट कर देता है, तो यहां भी तो कुछ ऐसा होने वाला है। हाँ, हम भी वही सोच रहे हैं, ऐसा तो होना चाहिए। तो चलिए इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो एंगल है वो थीटा है। अब ये एंगल थीटा, तो ये जो डी है वो डी आपका डी को 2 पार्ट में रिजॉल्व कर लिए,
क्योंकि ये थीटा तो ये भी क्या होने वाला है, ये भी आपका थीटा ही होने वाला है। और ये थीटा तो ये क्या हो गया, ये हो गया डी कॉस थीटा। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी साइन थीटा। और ऐसे ही अगर इसको भी ले लें तो इसमें क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट ये कुछ ऐसा बनाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनाएगा। और ये अगर ये भी थीटा, ठीक है, ये भी थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। और ये क्या, ये डी, और ये डी को भी रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी साइन थीटा। और यहां भी क्या हो जाएगा डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। अब देखो ये डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट और इक्वल हैं, तो ये क्या कर देने वाले हैं, कैंसल आउट कर देने वाले हैं। तो इस लाइन सेगमेंट के कारण एक ही कंपोनेंट काम करेगा, वो भी कौन सा, डी कॉस थीटा। एक ही कंपोनेंट हमें लेना है और ये डी साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देते हैं। ऐसे हर सेगमेंट के साथ यही होगा, इसमें डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएगा और केवल कौन, डी कॉस थीटा होगा। तो हम यहां से जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा डी कॉस थीटा। ठीक, और डी कॉस थीटा को अगर हम देखें तो डी कॉस थीटा तो हम लिख सकते हैं, तो डी की वैल्यू तो हमको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान 2 पाई आर डी एल अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां पर अब हम कॉस थीटा, अब ये कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, ठीक, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम कॉस थीटा देखें तो ये थीटा, ये आपका परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस, तो ये आपका बेस, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास जो बचेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान 2 पाई आर और डीएल, ठीक है, ये आपका डीएल इंटू एक्स अपान कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्यों, क्योंकि आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और इसकी पावर 1, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएगी, और पावर ऐड हो जाएगी तो हमें मिलेगा 3/2। ठीक, अब यहां पर ये आपका हो गया डी कॉस थीटा। अब हम, तो ये तो हमारा केवल किसके कारण, इस लाइन सेगमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पर हमें पता चल गई, मतलब केवल ये। अगर हमें यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इंटीग्रल डी ई कॉस थीटा। और डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा कहां से कहां तक इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल का लिमिट जो होगा वो 0 to 2 पाई आर, किसका 1/4 पाई किस, ठीक है। अब हम यहां पर ये हो जाएगा, ये हो तो आपको पता चलेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये जो आपका डी आने वाला है, ठीक है, ये डी किसके बराबर, डी कॉस थीटा, तो हम कहां से लिमिट लेंगे 0 to 2 पाई आर तक, मतलब कि 0 लाइन सेगमेंट से लेकर के 2 पाई आर डिस्टेंस तक, ठीक है। हमें इसको एडअप करते जाना है, इंटीग्रेट कर देना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान 2 पाई आर एक्स डी एल अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहां पर हम लोग एक बात और कर लेते हैं, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो सारे टर्म क्या हैं, कांस्टेंट हैं, बाहर आ जाने वाले हैं, तो हमको जो मिलेगा, ठीक है,
जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको, ठीक, इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, तो ये आप आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और डीएल का कितना, ठीक, 2 पाई, यहाँ पर ये यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्यू एक्स अपान 2 पाई आर, ये आपका 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू इस dl का इंटीग्रेशन कर देंगे, और dl का केवल और केवल किसका इंटीग्रेशन होगा, dl का, और dl का इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई r क्या आएगा l, और l की जगह पे क्या रख देना है 2 पाई r, और ये 2 पाई r इंटीग्रेशन 2 पाई r होगा, ठीक, लिमिट रखने पर, और ये 2 पाई r क्या हो जाएगा, इस 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा, और जब 2 पाई r से 2 पाई r कैंसल, तो हमको जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ मिलने वाली है, यही तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमको मिल गया रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि हमको मिला क्या, E इज इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, ठीक है, एट एक्सिस ऑफ रिंग, ठीक है, ये था एक्सिस ऑफ रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रिंग। अगर यहाँ पर एक केस और बनता है कि अगर ये x जो है वो ग्रेटर एंड ग्रेटर देन r हो, क्या हो जाएगा, x आपका ग्रेटर एंड ग्रेटर देन r हो, मतलब इससे इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, तो हम r को क्या कर सकते हैं, निग्लेजिबल मान लेंगे, और निग्लेजिबल मान देंगे तो हमको जो मिलने वाला है वो मिलेगा, ठीक है, E इज इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एक्स स्क्वायर, ठीक, क्योंकि यहाँ पर r 0 रख दीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल, r क्यूब से r क्या हो जाएगा, x क्या कर देगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और ये इज इक्वस टू 1/4 पाई क्यू अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये थी रिंग, ठीक है।